दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स को प्ले कर सकते हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर देखिए होता क्या है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग जब हम करने जाते हैं ना तो ये मार्जिन पर होती है। यानी हमें पैसा तो देना होता है 20 या 25% ही, और पूरा एक लॉट के ऊपर हम काम करते हैं। तो यानी प्रॉफिट आया तो भी बड़ा आएगा, नुकसान आया तो भी बड़ा आएगा। अब ये डर लगा रहता है भाई नुकसान ना आ जाए, तो किस तरीके से हम अपने नुकसान को भी लिमिटेड कर सकते हैं। क्या हम कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, उसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के साथ कुछ एडवांस चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ। साथ में फ्यूचर ट्रेडिंग में आपने हमेशा देखा होगा कि फ्यूचर जब हम बाय करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम हमें देना पड़ता है, और जब हम फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम हमें मिलता है। तो वो क्यों होता है, क्या रीजन है उसके होने का, उसका लॉजिक भी दोस्तों आज की वीडियो के अंदर समझेंगे। तो कुल मिलाकर के इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर आपके काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो सबसे पहले फ्यूचर का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक होता क्या है फ्यूचर का। कोई भी एक स्टॉक लगाते हैं, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के ऊपर मुझे कोई ट्रेड लेना है, ठीक है। तो फ्यूचर का बेसिकली दोस्तों नाम से ही हमें पता लगता है, फ्यूचर का मतलब है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन करा जिसकी डील हम करने वाले फ्यूचर में। तो फ्यूचर के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। जैसे कि देखिए HDFC बैंक में अगर मुझे कोई फ्यूचर का ट्रेड लेना है तो मैं बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी में यहाँ जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के बिल्कुल साथ में फ्यूचर्स दिख रहा है, ये सेंसिबल मैं यूज कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म। और इसके अंदर आप देखेंगे अब 31 अक्टूबर मतलब 5 दिन के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सपायर्ड होने वाला है। तो अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसका प्राइस चल रहा है 1744 रुपये, तो लगभग 1744 रुपीज़। और HDFC बैंक चल रहा है 1743 रुपीज़। तो काफ़ी बार मुझसे क्वेश्चन आता है, सर ये प्रीमियम पे क्यों चल रहा होता है, इसका प्राइस हमेशा ज़्यादा क्यों होता है। और ठीक अगर हम 28 नवंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट देखें जो 33 डेज बाद एक्सपायर्ड होगा, उसकी जो फिगर चल रही है वो 1755 रुपीज़ चल रही है। तो कहते हैं जी प्रीमियम पर क्यों है, क्यों हम 12 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इसके लिए। तो इसका लॉजिक समझेंगे, ठीक है, क्यों हम इसके लिए 12 रुपये पे कर रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि HDFC बैंक ऊपर जाने वाला है, आपने टेक्निकल एनालिसिस करी, न्यूज़ चैनल के अंदर कोई एडवाइस देखी, कॉल देखी, या आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जिससे आपने एडवाइस मिल गई है आपको कि HDFC बैंक ऊपर जाएगा, आप इसको बाय कर लो। तो आपके पास पहला तरीका तो क्या है, HDFC बैंक के स्टॉक बाय कर लो। स्टॉक कैसे बाय करते हैं, नॉर्मली हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जैसे कि देखिए HDFC बैंक यहाँ पर लगा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसके स्टॉक यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, है ना। तो जितनी क्वांटिटी आप चाहे उतनी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। तो एक तो दोस्तों तरीका हो गया ये कि स्टॉक बाय करा और हमने प्ले कर लिया। लेकिन जब हम फ्यूचर के ऊपर बात करते हैं तो फ्यूचर हम करते क्यों हैं भाई, रीजन क्या है, क्यों हमें फ्यूचर करना है। फ्यूचर करने का मेनली दोस्तों रीजन यही है कि फ्यूचर के अंदर एक मार्जिन आपको मिलता है, उस मार्जिन को आप प्ले करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना 30-33 दिन का, आप इसको एंजॉय कर लेते हैं। अब ये काम होता क्यों है जरा इसको समझते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे फ्यूचर बाय करना है, मैंने यहाँ पर देखिए बाय कर लिया, ठीक है। तो इस फ्यूचर को बाय करने का मुझे कितना फंड लगा, यहाँ पर आपको फंड आ रहा है 1,71,000, ठीक है। और इसका पूरा एक लॉट आपको मिल गया, पूरा एक लॉट मिल गया, पूरा एक लॉट आप प्ले कर रहे हैं। अब लॉट का मतलब क्या है, लॉट का दोस्तों मतलब ये होता है जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें हम क्वांटिटी वाइज नहीं करते, हम लॉट वाइज करते हैं। इसका ना एक लॉट डिसाइड हो जाता है कि भाई 200 क्वांटिटी का मिनिमम एक लॉट है, 250 क्वांटिटी का मान लेते एक लॉट है। अगर आपको ट्रेड करना है तो मिनिमम लॉट साइज मान लेते हैं किसी स्टॉक का 200 है, तो 200 लॉट का हिसाब से आपको कम से कम ट्रेड करना पड़ेगा। आप चाहे तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हो 200, 400, 600, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते मैं 201 ले लूँ, 202 ले लूँ, ये लॉट के हिसाब से काम होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका लॉट साइज चल कितना रहा है HDFC बैंक का। तो ये देखिए फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं अगर इसको बाय करता हूँ तो ये देखिए इसका लॉट साइज आ रहा है 550 का। तो HDFC का जो लॉट साइज है वो 550 का है। तो या तो मुझे मिनिमम 550 क्वांटिटी पे ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं लॉट को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 3 से, जितना भी मुझे लॉट पर लेना है। तो यहाँ पर हम एक चीज करते हैं कि अगर हमें कैश मार्केट में HDFC बैंक 550 क्वांटिटी बाय करनी है तो कितना फंड हमारा लगेगा। तो ये देखिए 550 क्वांटिटी अगर हम बाय करते हैं कैश के अंदर मार्केट में, तो यहाँ पर देखिए
आपको देना पड़ रहा है 9,60,000 रुपये आपको लगेगा। और इसका चार्जेस भी देखिए, चार्जेस 1100 रुपये के आसपास का चार्जेस है। यानी HDFC बैंक का अगर आपको 550 क्वांटिटी कैश मार्केट में बाय करनी है, डिलीवरी के ऊपर आपको बाय करनी है, तो आपको 9.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे HDFC में। समझ में आ रहा है? और सेम चीज आप फ्यूचर के थ्रू कर लेते हो बहुत ही कम कैपिटल में। अभी देखिए HDFC बैंक में 33 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूं, इसके लिए सिर्फ मुझे 1,71,000 रुपीज चाहिए। और इसको बाय करने का चार्जेस भी ओनली 64 रुपीज है, ओनली 64 रुपीज। जब हम सेल करेंगे तो ऑब्वियसली STT बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा लगेगा, 240 रुपीज लगेगा। लेकिन जब हम बाय करते हैं तो इसका ओनली 1,71,000 है। यानी आपने 9.5 लाख रुपए की चीज, यानी 9.5 लाख की रुपीस, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस की चीज हो गई, वो आपको सिर्फ मिल जाती है 20% मार्जिन में। 20% मार्जिन आपने पे करा और आपको मिल गई कितने में? 1,71,000 रुपीज में। तो सबसे पहला जो मेन जो इंटरेस्ट आता है, जो अट्रैक्शन आता है फ्यूचर ट्रेडिंग का, वो यही है कि आपने 9.5 लाख का माल ले लिया सिर्फ 1,71,000 रुपये में, 1,71,000 रुपीज में। तो इसलिए हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं। दूसरा इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है फ्यूचर ट्रेड करने का, 2 रीजन बहुत बड़े हैं। पहला तो मार्जिन हो गया, दूसरा क्या रीजन है भैया क्यों करना है? मान लेते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि HDFC बैंक आने वाले कुछ दिनों में नीचे गिर सकता है, मैंने एक एनालिसिस कर ली, तो क्या मैं कैश स्टॉक को सेल कर सकता हूं होल्डिंग्स पे? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? तो हम एक काम करेंगे, इसको शॉर्ट कर सकते हैं ना। तो अगर आपको मंदी का सौदा लेना है, मंदी का मतलब बेरिश आपको ट्रेड लेना है, तो HDFC बैंक को आप शॉर्ट भी कर सकते हो फ्यूचर्स में। तो अगर मैं चाहूं तो मैं सेल करके, मतलब HDFC बैंक का फ्यूचर शॉर्ट कर लेता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट 33 डेज का है, तब तक मैं इसको प्ले कर सकता हूं। फिर उसके बाद मैं नए कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट हो सकता हूं, नए फ्यूचर पे शिफ्ट हो सकता हूं। और अगर HDFC बैंक गिरता है 10%, तो जितना HDFC बैंक गिरेगा उतना मुझे यहां पर प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो 2 ही मेन मुद्दे हैं जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर फ्यूचर ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं या फिर शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मार्केट के अंदर। अगर किसी को शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना है, आपको अपॉर्चुनिटी लेनी है, तो आप फ्यूचर के थ्रू इस तरीके का काम मार्केट में कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज मार्जिन, सिर्फ 20% देना है। 9.5 लाख का माल 1,70,000 रुपये में मिल गया। अब ये दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अभी मैं एक तरीका आपको और बताऊंगा जिसमें आपको यही 9.5 लाख रुपए का माल मात्र 70-80 हजार या 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा कैसे होगा। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल मार्केट के अंदर आता है, उसके एक बार बात करते हैं, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। अब HDFC बैंक का देखिए फ्यूचर मैंने लगाया हुआ है, इसके अंदर एक स्लाइटली प्रीमियम हमें देना पड़ रहा है जब हम बाय करते हैं फ्यूचर को। जब हम बाय करते हैं तो यहाँ पर देखिए पे ऑफ टेबल पे देखिए, अभी देखिए HDFC बैंक चल रहा है 1743। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड होता है, यहीं की यहीं एग्जैक्ट अगर यहीं एक्सपायर्ड होता है, तो मुझे मार्केट को एक प्रीमियम देना पड़ेगा जो है 6,628 रुपए का, 6,628 रुपीज का एक प्रीमियम मुझे मार्केट को पे करना पड़ेगा। अब ये क्यों पे करना पड़ रहा है, इसका मैं रीजन समझाऊंगा क्यों इसको पे करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो गया 30 दिन बाद, मार्केट यहीं की यहीं रही, तो मुझे ये प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन वाला काम हो गया। नहीं, ऑप्शन वाला नहीं है, ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, जरा समझेंगे। दूसरा, अगर मैं इस ऑप्शन को बाय करने की वजह, इस फ्यूचर को बाय करने की वजह हम इसके अंदर एक काम करते हैं, शॉर्ट करते हैं। मान लेते हैं मुझे मंदी का सौदा करना है, तो क्या होगा? तो जब अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा, तो अगर मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो गया, तो मुझे एक एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल जाएगा जो है 6,628। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम फ्यूचर बाय कर रहे हैं, तो बाय करने पे एक स्लाइटली एक प्रीमियम हमें देना पड़ रहा है 1 महीने के अंदर, और अगर हम इसको सेल कर रहे हैं तो हमें एक छोटा सा प्रीमियम मार्केट से मिल रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता कि एग्जैक्टली ये होता क्यों है। तो इसको दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देन उसके बाद हम फ्यूचर की कुछ स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे विद स्टॉक ऑप्शंस के साथ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, मान लेते हैं कि एक घर है जिसकी डील कर रहे हैं, ठीक है, एक घर है इसकी दोस्तों हम डील कर रहे हैं, ठीक है, इस घर की। और ड्राइंग में मैं बहुत खराब हूँ, मैनेज कर लेना। तो एक तरफ है बायर, ठीक है,
एक तरफ है बायर जो इस घर को खरीदना चाहता है और एक तरफ है सेलर जो इस घर को बेचना चाहता है। ठीक है, अब बायर और सेलर के बीच में मान लेते हैं एक डील हुई। डील कितने में हुई? 10 लाख रुपीस की, कि भाई जी 10 लाख रुपए में हम ये मकान खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, 10 लाख रुपीस में। ठीक है, एक डील हुई, बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डील होगी। बायर कहता है जी मैं इस मकान को 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा। सेलर कहता है ठीक है, मैं तैयार हूं उसको 10 लाख रुपए में बेचने के लिए। अब यहाँ पर हमें यह समझने की जरूरत है कि जब बायर इसको 10 लाख में खरीदने के लिए तैयार है, सेलर इसको बेचने के लिए तैयार है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ड्यूरेशन की। बायर ने क्या कंडीशन लगाई? बायर ने कंडीशन ये लगाई जी मैं इस मकान को 10 लाख में तो खरीद रहा हूं, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि मैं इसको 1 साल बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड करूंगा। यानी मैं 10 लाख रुपए इस मकान का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है यह मैच्योर्ड होगा 1 साल बाद। जिस तरीके से आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं ना, 1 महीने बाद के, 2 महीने बाद के, 3 महीने बाद के, इसी तरीके से बायर ने कंडीशन लगा दी जी हमारी डील हो गई 10 लाख की, लेकिन इसकी पेमेंट मैं करूंगा आपको 1 साल के बाद 10 लाख रुपए दूंगा और ये मकान में ले लूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर लेते हैं, आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेते हैं। अब सेलर की कंडीशन पता है क्या है? अब सेलर के दिमाग में ये आ रहा है कि भैया एक बात बताओ, 1 साल तक ये मकान मान लेते हैं कि आपने डील कर ली 10 लाख की। ठीक है, आप इसकी पेमेंट 1 साल बाद करोगे। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। चीज क्या है? सेलर ये कह रहा है कि सर एक चीज बताओ, अगर मैं इस मकान को आज बेच दूं, आज ही बेच दूं, और ये 10 लाख रुपए अगर मेरे अकाउंट के अंदर आ जाते हैं आज, ठीक है, अगर ये 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आज आ जाते हैं, तो आज के एफडी रेट के हिसाब से, आज का जो एफडी रेट है, इंटरेस्ट रेट है, मान लेते 6% है, तो 1 साल तक मुझे 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी 10 लाख का लगभग 60,000 रुपये तो मुझे इंटरेस्ट मिलना था। अब ये 60,000 रुपये का इंटरेस्ट मेरा खराब हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे आप 1 दिन बाद पेमेंट करते या 10 दिन बाद पेमेंट करते तो मुझे 60,000 रुपये मिलते ना 1 साल तक। तो ये कौन पे करेगा? ये जो मुझे इंटरेस्ट मिलना था 1 साल तक, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो इसकी भरपाई करता है बायर। यही दोस्तों फ्यूचर के अंदर जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, ये वही इंटरेस्ट है, ये वही प्रीमियम है जो हमें फ्यूचर बाइंग की तरफ देना होता है, और इसका एडवांटेज सेलर को मिलता है। तो जब भी आप कोई सेल करते हो फ्यूचर मार्केट के अंदर, तो आपको स्लाइटली जो प्रीमियम मिलता है ना, आप उसको समझ लीजिए आपके लिए पैसा 30 दिन तक होल्ड करने की गुरु दक्षिणा आपको मिल रही है, एक इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो सामान बेचने का। तो जब भी आप किसी फ्यूचर को शॉर्ट करोगे तो मार्केट के अंदर आपको इस तरीके का एक प्रीमियम, एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है। तो कम, जिसमें कम दिन बचे हैं उसमें तो ना के बराबर ही हो जाएगा, जिसमें 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, उसमें ज्यादा मिलेगा आपको। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं अभी, तो जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए अगर मैं ये देखिए 33 डेज में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, इसका प्रीमियम देके चल रहा है ये 1755, स्टॉक चल रहा है 1743, तो 12 रुपए के आसपास का प्रीमियम है। और फिर अगले 61 डेज वाला देखिए, इसमें और ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा टाइम ड्यूरेशन होगा उतना ज्यादा आपको ये इंटरेस्ट जो मांग रहा है ना सेलर, वो आपसे सिर्फ इसी चीज का मांग रहा है जिसको बायर बेयर करता है और सेलर इसका बेनिफिट उठाता है। तो एवरी टाइम जब आप फ्यूचर बाय करोगे तो स्लाइटली आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, एक प्रीमियम आप मान लीजिए, और सेलर को वो मिलता है। तो हर स्टॉक वगैरह में ये एप्लीकेबल होगा। अब यहां पर आप देखेंगे कई स्टॉक के अंदर प्रीमियम कम मिलते हैं, कई स्टॉक के अंदर प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं, किसी इंडेक्स में कम मिलते हैं, किसी इंडेक्स में ज्यादा मिलते हैं। अब मान लेते हैं कि जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो जो सेलर है उसने भी डील कर ली है कि ठीक है जी मैं देने के लिए तैयार हूं। मान लेते हैं कि जिस मंथ में, अब ये 1 साल वाला ड्यूरेशन जो हमने लिया है, अब इसमें बायर पता क्या कह सकता है? बायर ये बोल सकता है कि भैया इस मकान को अगर आपने रेंट पे चढ़ाया हुआ है तो आपको एक रेंट भी मिल रहा होगा। मान लेते 2% का आपने रेंट ले लिया होगा 1 साल में, तो ये 6% का आपने इंटरेस्ट लगा दिया, तो 2% का आप रेंट भी हटाओ, है ना भाई। रेंट आपको मिल रहा है ना, रेंट तो मुझे मिल नहीं रहा। बायर कहता है रेंट तो आप ही ले रहे हो ना, मैं अगर 1 साल बाद डील भी कर रहा हूं आपसे, तो 2% का मेरा रेंट हटा दो, ठीक है। तो वो क्या कहेगा?
सेलर क्या कहेगा, ठीक है जी 2% का रेंट हटा दिया, अब मुझे 40,000 का ही प्रीमियम दे देना आप, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ये चल रहा है। अब स्टॉक के केस में रेंट क्या हो गया, डिविडेंड। भाई साल में 1% का 2% का किसी स्टॉक ने डिविडेंड दिया, तो जो स्टॉक सबसे ज्यादा डिविडेंड दे रहे होंगे, जिन स्टॉक में सबसे ज्यादा डिविडेंड होगा, उन स्टॉक के अंदर आप देखेंगे ये जो प्रीमियम होता है ना सेलर को मिलता है, वो कम हो जाता है, काफी कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी जब जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आप डील कर रहे हो, मतलब कोई फ्यूचर ले रहे हो और उसी मंथ कोई डिविडेंड आना होगा, तो आप देखोगे जो प्रीमियम होगा ना वो कम आपको दिखाई देगा फ्यूचर का। तो ये दोस्तों सीधा सीधा फंडा होता है मार्केट के अंदर। बायर्स हमेशा एक स्लाइटली प्रीमियम पे करता है और सेलर को वो मिलता है, और आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से वो क्यों मिलता है। तो एवरी टाइम आप हर स्टॉक को देखोगे आपको ये फंडा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मार्केट में बात करते हैं कि किस तरीके से हम फ्यूचर्स की कुछ स्ट्रैटेजीज हम मार्केट में प्ले कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक एनालिसिस करनी पड़ेगी मार्केट में कि आपका व्यू क्या है मार्केट के अंदर, आपको क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आप टेक्निकल बेस भी कर सकते हैं, फंडामेंटल भी बेस भी कर सकते हैं, या फिर न्यूज़ बेस भी कर सकते हैं, या फिर रिजल्ट बेस भी कर सकते हैं, या आपने बिजनेस चैनल के ऊपर कोई रिकमेंडेशन ले ली, वहाँ से कोई एडवाइस आपने ले ली कि इस स्टॉक को खरीदो इसको बेचो। तो कहीं से भी आपको एक व्यू तो लेना पड़ेगा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, चाहे ऑन एनालिसिस करो या किसी दूसरी की एनालिसिस ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक ऊपर जा सकता है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है एचडीएफसी बैंक ऊपर जा सकता है अगले एक महीने में मुझे लग रहा है कि 2-4% ऊपर चले जाएगा। मैंने एक एनालिसिस करी फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो मुझे फ्यूचर पे ट्रेड करना है क्योंकि मुझे मार्जिन का बेनिफिट तो चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 28 नवंबर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है जो 1755 का चल रहा है, मैं सिंपली इसको बाय कर लूंगा, ठीक है। अब मैंने बाय कर लिया। अब फ्यूचर में इसमें दो प्रॉब्लम हो रही है। दो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना 6,000 रुपये का, वो तो लग रहा है, ठीक है 6,000 रुपये लग रहा है। और क्या लग रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे अनलिमिटेड प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है। अगर एचडीएफसी बैंक ऊपर चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ बाई चांस एचडीएफसी बैंक नीचे गिरता है और फॉल होता है, मान लेते 10% फॉल हो गया और 15% फॉल हो गया, तो आपका जो नुकसान है ना वो लॉट के ऊपर हो रहा है, इस फंडिंग के ऊपर नहीं हो रहा। आप ये मत सोचना कि ये 1.71 लाख रुपीस दे दिए हमने, मैक्सिमम लॉस हमारा यही है, ऐसा नहीं है। मान लेते कि एचडीएफसी बैंक आज 10% डाउन हो गया, तो 10% डाउन होने का मतलब है आपके 95,000 रुपीज माइनस हो गए, ठीक है, माइनस हो गए। अब आपको ब्रोकर पता है आपको क्या कहेगा, भैया 95% का मार्जिन शॉर्ट हो रहा है, इसको जमा करा दो। नहीं जमा कराओगे तो ये सौदा काट देंगे आपका, और ये आपके 1.71 लाख में से 95% काट करके आपको दे देंगे, बाकी जो 75,000 आपके बच गए, 75,000 बच गए आपके, वो आपको दे देंगे। यानी आपको डेली बेसिस पर फ्यूचर के अंदर अपना मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है अगर आप लॉस में हो। अगर आप प्रॉफिट में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लॉस में आए आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर है, मतलब आज 5,000 का लॉस, 5,000 आपको ब्रोकर के अकाउंट में डालने पड़ेंगे। आज 10,000 का लॉस आपको डालने पड़ेंगे अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट प्ले करना है। अगर काटना है तो काट दो उसी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो नुकसान हुआ हुआ। अब यहां पर हमारे पास एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है ऑप्शंस के अंदर, अनलिमिटेड प्रॉफिट का भी पोटेंशियल है, दोनों ही है। तो क्या हम इसको हैच कर सकते हैं? क्या हम इसमें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जी एक लिमिटेड ही लॉस हो? जी हाँ, क्या कर सकते हैं, फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फ्यूचर की जगह आते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास पुट है ना अवेलेबल, पुट तो बाय कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा नीचे के एक पुट बाय कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1700 के लेवल का एक पुट बाय कर लेते हैं। तो मार्केट अभी चल रहा है 1740 के आसपास। तो एक काम करा हमने, 1700 यानी 1700 का जो पुट चल रहा है वो 3.55 पैसे का चल रहा है, 3.5 रुपए का। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने इसको बाय कर लिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर जो आपकी स्ट्रेटेजी बनी है, आपका मैक्स लॉस हो गया है 26,700, 26,700 900 सॉरी 27,000 आप मान लीजिए राउंड फिगर में। मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड है, और यहाँ पर आपको जो फंड नीडेड है वो सिर्फ 71,000 है। जब आपको 1,71,000 चाहिए था, 1,71,000 चाहिए था, उसकी जगह अब आपका मार्जिन हो गया काफी कम,
काफ़ी रिड्यूस हो गया है। जब ये रिड्यूस हो गया दोस्तों, इसका बड़ा बेनिफिट आप उठा सकते हैं मार्केट के अंदर। अब HDFC बैंक 10% डाउन हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा फ्यूचर्स के अंदर, M2M मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन मैं इसका भी आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, ये आपका एक कैपिंग हो गई। अगर अब यहां से मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पूरा पूरा प्रॉफिट आएगा। बस यहाँ पर जो 3.5 रुपए ऐड हो गए ना, जो पुट आपने खरीदा, उसका एडिशनल कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है, बस वही दोस्तों आपका एक एडिशनल कॉस्ट है। तो ये पे ऑफ टेबल देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर्ड होता है तो कोई खास नुकसान भी नहीं दिख रहा, 3000 के आसपास का नुकसान दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये मैनेज हो गया। एक बार फ्यूचर देखते हैं, ये देखिए मैंने लगाया हुआ फ्यूचर, ठीक है, 28 नवंबर वाला लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये मैनेज हो गया। अब यहां से मार्केट ऊपर भाग रहा है तो आपको पैसा मिलेगा। सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट आपका 0.3% है, यानी 1750 से ऊपर जितना HDFC बैंक ऊपर जाएगा उतना आप मार्केट से पैसा कमाओगे। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा बताया, ये फ्यूचर वगैरह बताया, इससे अच्छा तो कॉल ही बाय कर लेते, है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, कॉल बाय कर लेते ना, सिंपल। कॉल बाय करने में देखिए होता क्या है, जरा समझिए। बिल्ड ए न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी, और हम क्या करते हैं, कॉल बाय करने की बात कर रहे हैं। तो जब हम कॉल बाय करते हैं, मान लेते हैं देखिए मार्केट चल रहा है 1740, और यहीं की दोस्तों अगर हम कॉल बाय करते हैं तो देखिए होता क्या है। यहां पर आपका मैक्स लॉस 9000 ही रह गया। ठीक है, फंड नीडेड सिर्फ 22,000 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं, ये देखिए आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो फ्यूचर में 0.3% आ रहा था, यहां पर 0.8% आ रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1% तो आपका कॉल ही ले रहा है। उसके बाद जितना ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो बस इसके अंदर ये इशू है, इसके अंदर जो स्लाइटली कॉस्टिंग जो आती है ब्रेक इवन की, वो ज्यादा हो जाती है। तो वो ब्रेक इवन की कॉस्टिंग कम करने के लिए हम मार्केट के अंदर फ्यूचर्स करते हैं। दूसरा फ्यूचर में दोस्तों बेनिफिट ये होता है, आप अपने रिस्क के हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखिए मैं वापस फ्यूचर बाय करता हूं HDFC बैंक का, ठीक है, और मुझे अपने रिस्क के हिसाब से कोई स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अपने रिस्क के हिसाब से कैसे, अब मैंने यहाँ पर लिया था 1700 का पुट बाय करा था। आप क्या कर सकते हैं, और रिस्क अपना कम करना चाहते हैं तो 1710 का पुट बाय कर लीजिए। अब आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा, 22,000, 27,000 से हो गया 22,000, और अब आपका मार्जिन भी और कम आपको देना पड़ेगा, है ना। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो और ऊपर वाली पुट ले लीजिए। ठीक है, अब आपका मैक्सिमम लॉस 17,000 रह गया। और कम करना चाहते हैं तो 1730 वाली, माफी चाहूंगा, 1730 वाली ले लीजिए। अब आपका 13,000 मैक्स लॉस रह गया। ठीक है, लेकिन ब्रेक इवन आपके बढ़ते जा रहे हैं, फिर वो कॉल वाला काम हो जाएगा, ज्यादा आप रिस्क फ्री करेंगे तो। फिर अगर मान लेते हैं आपने 1740 ही वाला बाय कर लिया, तो लगभग एक कॉल ही बन गई, फिर तो कोई बेनिफिट नहीं है, फिर तो एक कॉल वाला हिसाब हो गया। फिर तो इसकी जगह आप कॉल ही बाय कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल कॉल वाला काम नहीं करना है कि कॉल वाला बाय करें, लेकिन आप थोड़ा सा आप मार्केट के अंदर स्लाइटली ये जा करके आप ये काम कर सकते हैं। फ्यूचर बाय करने का एक बेनिफिट और होता है, थोड़ा लिक्विडिटी का जो कंसर्न है वो आपका काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है फ्यूचर्स के अंदर। ऑप्शंस के अंदर कई बार डीप जो आउट ऑफ द मनी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी का कई बार कंसर्न रहता है। तो फ्यूचर के अंदर वो प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि वॉल्यूम्स मिल जाते हैं। ऑप्शंस के कंपैरिजन में फ्यूचर्स में स्टॉक फ्यूचर्स में मिल जाते हैं। सभी स्टॉक के अंदर फ्यूचर ट्रेड नहीं होते, डेरिवेटिव स्टॉक्स 200-250 स्टॉक्स है, उन्हीं के अंदर आपको दोस्तों फ्यूचर के ट्रेड्स मार्केट के अंदर मिलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप कोई डाउन साइड की कोई स्ट्रेटेजी प्ले करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि HDFC बैंक डाउन जा सकता है, तो वो भी आप प्ले कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं 33 डेज वाला, और इसके अंदर अगर मार्केट डाउन जा रहा है तो इसमें देखिए सबसे पहले फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, तो जिसका हमें एक रेलिवेंट प्रीमियम भी मिल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। प्लस आपको ये भी डर है कि मार्केट ऊपर ना चली जाए, तो ऊपर जाने के लिए आपने क्या करा, 1800 के लेवल का मान लेते हैं कोई, ये बाय कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट का ट्रेड बन गया। यहाँ देखिए मैक्सिमम लॉस है 37,000, मार्केट नीचे गिरेगा, अनलिमिटेड प्रॉफिट, और फंड नीड है सिर्फ 80,000।
इसकी जगह दोस्तों आप मार्केट के अंदर और रिस्क कम कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमने ये वाला बाय कर लेते हैं 1700, ये वाला बाय कर लेते हैं। तो अब आपका दोस्तों मैक्स लॉस रह गया 24,000, और यहाँ से दोस्तों अगर मार्केट नीचे जाता है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट का आपका पोटेंशियल हो गया। जितना डाउन जाएगा उतना मार्केट के अंदर आपको पैसा मिल सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर ये फ्यूचर की कॉम्बिनेशंस बना करके मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। अब एंड में एक ज़रूरी बात ये है, एक बेसिक वीडियो मैंने बनाई थी, काफ़ी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको नहीं पता कि किस तरीके से मार्केट में चीज़ें प्ले करनी होती है। फ्यूचर्स के अंदर जो सेटलमेंट है वो डिलीवरी बेस्ड होती है, यानी आपके पास स्टॉक कैश में होने चाहिए उसको देने के लिए। तो ऑब्वियसली जब हम ये ट्रेड वगैरह करते हैं, जो भी हम कॉम्बिनेशंस वगैरह करते हैं, तो इसके अंदर हम डिलीवरी तो नहीं देना चाहते। तो एक्सपायरी डे से 1 या 2 दिन पहले अपना सौदा काट ले, चाहे प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो, क्योंकि डिलीवरी तक आप होल्ड मत करिए, क्योंकि एक्सपायरी में आपको डिलीवरी बेस्ड ये काम करना होता है। तो जो नहीं कर सकते, इसी वजह से आप 1 या 2 दिन पहले आप उसको काट लीजिए। बाकी सेबी इसके ऊपर काम कर रहा है। सेबी एक ऐसी चीज़ ला रहा है जिसमें कैश सेटलमेंट हो जाए, या आपको बाय मतलब डिलीवरी देने की आपको ज़रूरत ना पड़े। ठीक, अगर हम इंडेक्स ऑप्शन में ये काम करते हैं तो इंडेक्स ऑप्शन में कैश सेटलमेंट हो जाता है, यानी जिसको नुकसान हुआ अपना नुकसान भर दो, जिसको प्रॉफिट हुआ अपना प्रॉफिट ले जाओ। आपको कोई डिलीवरी नहीं देनी है, मतलब निफ्टी उठा करके नहीं देना है जी ये मेरे पास निफ्टी रखा था ले लो, या आपको लेना पड़ेगा। तो वो डिलीवरी बेस्ड जो सेटलमेंट है आप उससे मार्केट के अंदर बच जाते हो। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के ऑप्शंस के बारे में एक बेसिक और थोड़ी सी एडवांस नॉलेज यही थी कि हैजिंग करके मार्केट में आप प्ले कर सकते हो। कभी आप सोचते ना मार्केट में एक पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन वापस अगले दिन 10% गिर गया, तो क्या करेंगे, है ना। फ्यूचर के बहुत सारे ऐसे स्टॉक करते हैं मार्केट के अंदर बिहेव करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है ना, ये हैज वाले बना लो ना ये फ्यूचर के। अगर आपको लग रहा है कि नीचे चला गया, आपको अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, अगले दिन पुल बैक मार देगा, एक हफ्ते में पुल बैक मार देगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है तो बना लो। और अगर कोई स्टॉक अननेसेसरी ऊपर चला गया है और ऐसा लग रहा है कि नीचे भी आ सकता है, तो फिर आप शॉर्ट वाला एक ट्रेड बना लो, क्योंकि आपका लॉस तो लिमिटेड है ना। आपने डिसाइड कर लिया जी इतना ही नुकसान हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, तो रिस्क मैनेज आपका हो गया। बस रिस्क मैनेज करके आप काम कर लेंगे मार्केट में, तो पैसा बनाने की दोस्तों हाई प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों ये था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग की आपको बेसिक नॉलेज आपको मिल गई होगी, और ये जो हैज आप करके मार्केट में काम कर सकते हैं, इसका भी बेनिफिट आप मार्केट में उठा सकते हैं। और कैसा लगा, बहुत कम फंड के अंदर काम हो जाता है, हैजिंग भी आपकी हो जाती है, तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आप एनालिसिस वगैरह कर लेते हो इस तरीके की कि स्टॉक ऊपर जा रहा है तो कैसे पता लगेगा, नीचे जा रहा है तो कैसे पता लगेगा, टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखा हुआ है, चीज़ें करना आसान हो जाता है। बाकी कहीं से आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस मिल रही है तो वो आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसे भी मार्केट के अंदर प्ले करना है। लेकिन फ्यूचर में एक हमेशा आपको रिस्क तो ज़्यादा ही है, लेकिन रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से ज़्यादा ही मिलता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।